दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है इच्छाधारी राम। ये राम रेम की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। इच्छाधारी राम। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस। ये है हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह किंग किलर का हेडक्वार्टर। वह इच्छाधारी नाग नागिन ही थे। सारी बात विस्तार से बताओ बॉस। 10 दिन पहले मैं अमेरिका में हीरो की डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था कि अचानक उफ, यह झटके कैसे? हे भगवान रक्षा करना। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छपाक। और जब मुझे होश आया, ओह मैं कहाँ हूँ? मेरा बचना एक चमत्कार ही है। यह टापू तो एकदम वीरान लगता है। पूरा टापू घूमने के बाद क्या अजीब जगह है। आदमी तो आदमी, एक चिड़िया तक नहीं है। बहुत भूख लगी है। पहले भोजन पानी तलाश करता हूँ, फिर यहाँ से निकलने की सोचूंगा। जल्दी। वाह नारियल। लेकिन ऊपर चढ़कर, अरे ये लोग कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। इनसे मिलना चाहिए, शायद ये यहाँ से निकलने में मेरी कोई सहायता कर सके। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, अरे कहाँ गए? तभी, प्रिय, अब हमें वापस चलना चाहिए। ये आवाज, जैसा तुम उचित समझो। कल कब मिलोगे? इसी समय। मैं सदा की भांति तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। हे भगवान, इच्छाधारी नाग नागिन। अगर ये हमारे हत्थे चढ़ जाए तो हम जुर्म की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। फिर वहां से निकलने के लिए मैं एक नाव बनाने में जुट गया। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद हुर्रे बन गई नाव। उस नाव के सहारे मैं समुद्र में उतर गया। कई दिन तक मैं भूखा पैसा समुद्र में भटकता रहा। एक दिन जहाज, हेल्प हेल्प। मेरा भाग्य अच्छा था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया था। सिगरी। और बंदरगाह पर उतरते ही सीधा आपके पास आ गया। ठीक है, हम कल ही उस जोड़े को हासिल करने चलेंगे। अगले दिन किंग किलर अपने कुछ साथियों के साथ नागद्वीप की ओर रवाना हो गया। अजीत, तुम्हें रास्ता तो अच्छी तरह याद है ना? यस बॉस। जल्दी वे लोग उस टापू पर थे। कुछ क्षण बाद, बॉस वो दोनों यही मिलने आते हैं। शंभूरा, तुम सफल तो हो जाओगे ना? दुनिया मुझे सपेरों का बादशाह कहती है बॉस। मेरे बीन के जाल से तो शम शेषनाग भी नहीं बच सकेगा। शाबाश शंभूरा। फिर वे लोग आसपास छिपकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतने के साथ साथ उन सब की बेचैनी बढ़ रही थी। इतनी देर हो गई अजीत, कोई नजर नहीं आया। सब्र कीजिए, वे अवश्य आएंगे। कुछ देर बाद, अजीत, क्या वही आदमी इच्छाधारी नाग है? यस बॉस। शंभूरा भी इच्छाधारी नाग को देख चुका था। वही है। अगले पल, पी पी पी। अरे यह तो बिन की स्वर लहरी है। ओह, लगता नाग शंभूरा के जाल में फंस चुका है। पी। कितनी गलत कहानी थी उनकी। कितनी गलत फहमी थी उन्हें। क्योंकि तभी सर्पराज अपनी जगह से उछला और फिस। ओह, नीचे गिरने से पहले लाश बन चुका था शंभूरा। ओ नो। जहरीले धुएं के बम फेंको, वरना वह हमें भी डस लेगा। अगले क्षण, फटाक। जहरीले धुएं ने सर्पराज को अपने आगोश में ले लिया था। खो खो। सिगरी, इसे फौरन उठाकर ले चलो। नागिन किसी भी क्षण आ सकती है। उन्होंने सर्पराज को उठाया और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद, शंभूरा की मौत का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। अगले दिन किंग किलर के हेडक्वार्टर पर। काम हो गया डॉक्टर? यस बॉस। उसके मस्तिष्क में यंत्र फिट कर दिया गया है। अब वह आपका हर आदेश मानेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। डॉक्टर के जाने के बाद आज वह दिन आ गया जब मैं अपना वर्षों पुराना सपना साकार कर सकता हूँ। कैसा सपना बॉस? वही जिसे पूरा करने में आज से 5 साल पहले गन मास्टर के साथ तंबारा के जंगलों में गया था। बॉस, क्या क्या आप मुझे अपने मिशन के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं गन मास्टर, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। सुनो, इस जंगल में कहीं एक विशाल नाग मंदिर है। मैं उस मंदिर में रखी इच्छाधारी नाग की खोपड़ी प्राप्त करने यहाँ आया हूँ, जिसे प्राप्त करने के बाद दिव्य नागमणि आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
जिसके बल पर पूरे संसार को अपने कदमों पर झुकाया जा सकता है। वो तब तो उस नाग खोपड़ी की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए होंगे। हाँ, उस जंगल में फैले हुए विभिन्न कबीलों की मिली जुली सेना उसकी रक्षा करती है। और दूसरा रक्षक है उस मंदिर का मुख्य पुजारी कंकिता, जो कई रहस्यमय और तांत्रिक शक्तियों का स्वामी है। कंकिता के अलावा उसके रक्षक हैं उसके 4 शिष्य। उसका पहला शिष्य है गरुड़ा, एक ऐसा दूत मानव जिसके पास गरुड़ों की विशाल सेना है और वह खुद भी गरुड़ बन सकता है। दूसरा रस्सी जकड़, मेरी रस्सियों की जकड़ से शंबर माँ भी नहीं छूट सकते। तीसरी सम्मोहनी, मेरी सम्मोहन शक्ति पत्थरों को भी सम्मोहित कर सकती है। और चौथा तेजाब, जो अपनी शक्ति के बल पर नकली बादल पैदा कर अपने दुश्मनों पर तेजाब की बारिश करवा सकता है। लेकिन आपको उस खोपड़ी के बारे में पता कैसे चला? यह भी संयोग है। पिछले महीने मैं अपने 5 दोस्तों के साथ इन्हीं जंगलों में शिकार खेलने आया था। हम शिकारी तलाश में भटक रहे थे कि अचानक बचाओ बचाओ, ओह कोई संकट में है, आओ देखते हैं। हम सब आवाज की दिशा में भाग खड़े हुए। बचाओ बचाओ। जल्दी ही चियाओ, बचाओ। अगले पल तर चियाओ। आपने मुझे बचाकर बड़ा उपकार किया है। आप कौन है बाबा? मैं नाग मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर? कैसा मंदिर? फिर उसने मुझे इच्छाधारी नाग की खोपड़ी और दिव्य नागमणि के बारे में बताया। तुम सच कह रहे हो बाबा? हाँ, जब वह खोपड़ी इतनी चमत्कारी है तो उसे कोई भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। नहीं। तब उसने मुझे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद ओह। फिर माफ करना दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं तुम लोगों के साथ नहीं बांट सकता। ओए। ओह। और अब वह दिव्य मणि मेरी होकर रहेगी। कुछ दूर चलने के बाद वह रहा नाग मंदिर। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता, ठक ठक ठक। ओह, सीधी तरह हमारे साथ चलो वरना मारे जाओगे। उसी क्षण गन मास्टर हरकत में आ गया। मेरे होते तुम्हारे ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जवाब में लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर इनका कोई असर नहीं होगा। बचाओ। आई ओह। हम सब ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। आई ओह। भ्रोम। ओह। हम आदिवासियों पर मौत बरसाते आगे बढ़ रहे थे। ओह। ओए। कि तभी बंद करो ये खूनी खेल। ओह कंकिता। साथ में थे उसके 4 शिष्य। मौके की नजाकत देख में चीख उठा, खत्म कर डालो इन सबको। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रिगर दबा पाता, क्रिंग क्रिंग, हम सभी निहत्थे हो चुके थे। क्रिंग। लेकिन गन मास्टर नहीं। भड़ोम भड़ोम। गन मास्टर से गन छीनना इतना आसान नहीं है। तभी बस बहुत हो गया। ओह। ठीक तभी तेजाब भी हरकत में आ गया। कड़ कड़ कड़। तुम सबको जिंदा जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कड़ कड़ कड़ाक। अगले पल वहां शुरू हो गई तेजाब की बारिश। ओए ओह हाय। मेरी आंखों के सामने मेरे साथी कंकाल में बदलते जा रहे थे। उफ, बचाओ। अब एक पल भी गंवाना उचित न था। गन मास्टर यहाँ से निकल लो। दूसरे क्षण हम दोनों के जूतों की अड़ी में लगे स्पेशल रॉकेट चालू हुए और सर फटाक। यह देख, मैं भी उन्हें गरुड़ बनकर पकड़ता हूँ। नहीं, रहने दो। उफ, अगर भागने आते तो हम भी कंकाल बन चुके होते। बस उसी दिन मैंने वह नागमणि प्राप्त करने की कसम खा ली थी और आज वह दिन आ गया है। तभी ओह ओह, इसे होश आ रहा है। होश में आते सरफराज उठ खड़ा हुआ और प्रणाम स्वामी। किंग किलर के मुंह से निकले ठाकों से पूरी इमारत गूंज उठी। हा हा हा। एक इच्छाधारी नाग मेरा गुलाम। हा हा हा। फिर उसी रात किंग किलर अपने मिशन पर रवाना हो गया। इधर राजनगर में राम रहीम खाले घूम रहे थे। राम बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिला। तभी सामने खड़ी भीड़ को देख राम को मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। उफ स्क्रीच।
आओ देखते हैं ये भीड़ कैसी है। क्यों भाई, क्या हुआ यहाँ? पी स्नेक डांस हो रहा है। स्नेक डांस? हाँ, कुछ देर पहले एक सपेरा यहाँ तमाशा दिखा रहा था, तभी न जाने कहां से एक स्त्री आई और बीन की धुन पर नाचने लगी। पी दोनों भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे और ओ रहीम, बंद करवाओ ये बकवास। पी रहीम ने आगे बढ़कर सपेरे की बीन छीन ली। बंद करो ये बकवास। बीन का स्वर बंद होते ही ओह, बेहोश हो गई है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद अस्पताल में मैं कहा हूँ, ओह रहीम, इसे होश आ रहा है। तुम इस समय अस्पताल में हो बहन, तुम सड़क पर नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। जवाब देने के स्थान पर वह स्त्री उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा, मुझे किसी को ढूंढना है। ठहरो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें बताओ तुम्हें किसकी तलाश है, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। क्या तुम वाकई मेरी सहायता करोगे? क्यों नहीं? यदि यह बात है तो सुनो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इस शहर में अपने पति को ढूंढने आई हूँ। क्या कहा, इच्छाधारी नागिन? लगता तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। ठहरो, मैं तुम्हें प्रमाण देती हूँ। या अल्लाह, ओ गॉड! उछल पड़े थे दोनों यह दृश्य देखकर। अब बताओ, मेरी सहायता करोगे? अवश्य, लेकिन तुम्हें अपने बारे में हमें सब कुछ बताना होगा। ठीक है। फिर नागिन उन्हें सारी बात बताने लगी। उस दिन जब मैं सर्पराज से मिलने पहुंची, ओ स्वामी अभी तक नहीं आए। तभी है, यह मनुष्य है, इसे तो सर्पराज ने काटा है। यह उनके विषय में जरूर जानता होगा, इसे जीवित करना होगा। अगले पल मैंने रूप बदला और उसका जहर चूसने लगी। उसके जीवित होते मैंने उसे सम्मोहन के जाल में जकड़ लिया। बोलो, यहाँ क्या घटा था? उसने मुझे वहां घटी घटना के बारे में बताया। ओ, इसका तात्पर्य कुछ मनुष्य यहाँ आए और सर्पराज का अपहरण करके ले गए। बताओ, तुम्हारे साथी सर्पराज को कहाँ ले गए हैं? राजनगर। बस, मेरे लिए इतना ही काफी था। दुष्ट, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ओह, अब मुझे अपने सर्पराज को खोजने मनुष्यों के बीच राजनगर जाना होगा। और मैं इस शहर में आ गई। शहर में आकर मैं इधर उधर भटकने लगी। उफ, इस विशाल भीड़ में मैं सरफराज को कहाँ ढूंढूंगी? तभी पी ओह, बीन की स्वर लहरी। बीन की धुन सुनकर मैं बेकाबू होगी। पी उफ, बीन का ये स्वर मुझे पागल करके छोड़ेगा। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। वो शायद तो तुम मेरे सामने थे। दूसरी ओर किंग किलर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वही मंदिर हमारा लक्ष्य सरफराज। लेकिन वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगा गन मास्टर, जबरदस्त निशानेबाज। अग्निराज, अपनी शक्ति से पत्थर को भी भस्म कर देने में सक्षम। और फ्रिजमैन, पहाड़ों को भी अपनी विशेष गन से जमा देने की शक्ति है इसमें। तुम्हें इनके साथ हर शक्ति का नाश करते हुए आगे बढ़ना है। जो आज्ञा। चारों सर्प मंदिर की तरफ चल पड़े। अब मैं अपनी आंखों से मंदिर की तबाही देखूंगा। खटॉक। स्विच ऑन होते टीवी की स्क्रीन पर दृश्य उभरने लगे। ये मूर्ख जंगली अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सचमुच मौत ही थे चारों। तुम आगे बढ़ते रहो सरफराज, इन्हें हम संभालते हैं। ठीक है। फिर मौत एक साथ बरसी थी जंगलियों पर। तर तर टेट टेट श्यूं। तीनों जंगलियों में मौत बांट रहे थे। ओह ओए, ओह हाय मरा, बचाओ मुझे, जलने से बचाओ। उधर सरफराज आगे आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक खचौक खचक। ओह, लेकिन सरफराज ने वह बाले अपने शरीर से बाहर खींचे और खचौक खच ओए, ओह, खत्म कर डालो इसे। ओह, सबके तीर एक साथ छूटे, मगर तब तक सर्पराज सूक्ष्म रूप धारण कर चुका था और अगले पल उसने एक गैंडे का रूप बदला और आदिवासियों पर झपट पड़ा। धौड़ ओए, ओह। दूसरे क्षण उसने पुनः अपना रूप बदला
और आई, वाह, कमाल कर दिया सरफराज ने। सचमुच उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दूसरी ओर मंदिर में ओम नमः शिवाय। तभी भड़ाक, गुरुदेव। उफ, ये तो मर गया। जरूर कोई दुष्ट शक्ति मंदिर पर कब्जा करना चाहती है, आओ उसे रोकें। मंदिर से बाहर आते वह आश्चर्य से उछल पड़े। हे भगवान, ओह उफ। गरुड़ा चीखा, सेवको, दूसरे क्षण क्रिंग क्रिंग, सावधान, भेद खतरनाक है ये गरुड़। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। उफ, गरुड़ों की सेना हार रही है। अब तुम्हें कुछ करना होगा गरुड़ा। हाँ। अगले पल गरुड़ा एक विशालकाय गरुड़ का रूप धारण कर अपने दुश्मनों पर झपटा। क्रिंग क्रिंग, ओह। तभी अग्निराज और गन मास्टर ने एक साथ गरुड़ा पर हमला किया। दोनों के इस भयंकर हमले से गरुड़ा बच नहीं पाया और क्रिंग क्रिंग फत। गरुड़ा, राम जादव, मैं तेरे हत्यार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी दुष्टों। भड़क, उफ। सम्मोहनी के वार ने फ्रिजमैन के पर खचे उड़ा दिए। कड़कड़, तेजाब और रस्सी जकड़ भी मुकाबले पर आ गए थे। तुरंत ही रस्सी जकड़ की रस्सी में जकड़े गए वह तीनों। ओह उफ, ओह। और अगले पल आकाश से बरसने लगा तेजाब। उफ, अब नहीं बचेंगे। ओह। अग्निराज और गन मास्टर बेबस थे, लेकिन सर्पराज नहीं। उसने तुरंत सर्परूप धारण किया। इस बारी से बचना होगा मुझे, और धरती में बिल बनाने लगा। इधर तेजाब की बारिश ने अग्निराज की आग को भड़का दिया था। आह, बचाओ, मैं जल रहा हूं। पल भर में दूसरों को राख बनाने वाला खुद राख में बदल चुका था। गन मास्टर भी मौत के निकट था। उफ, मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पिघलने लगी। अगले पल गन मास्टर की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। ओह, ओए। खत्म हो गया दुष्ट। एक बचकर भाग निकला। चलो गरुड़ा की लाश की अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करें। जैसे वह गरुड़ा की लाश के पास पहुंचे, भड़ौक। यह इन सब में सबसे घातक है, पहले इसे खत्म करना चाहिए। है यह शर्त तो, लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। ओह। अगले पल भयंकर चित्कार कर उठा तेजाब। ओह, भरौम। और किसी के कुछ समझने से पहले ही सर्पराज रस्सी जकड़ पर झपटा था। अगले पल फू, मेरी समस्त विष शक्ति है इस वार में। ओह। रस्सी जकड़ की ये लीला समाप्त हो गई। मिट्टी में मिलता चला गया वह। ओह उफ। अब बची थी सिर्फ सम्मोहनी। तेरी भी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। उफ। लेकिन सम्मोहनी कहाँ हार मानने वाली थी। मेरी शक्ति से भी परिचित परिचित नहीं है तू। पत्थरों और वृक्षों तक को सम्मोहित कर सकती हूँ मैं। ओह। तो ले, मेरी शक्तियों का भी एक छोटा सा नमूना देख तू। अगले पल सर्पराज का शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। हा 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 हा। अब देखूंगा तेरी शक्तियों को। ये गया चट्टान राक्षस भड़ौम, और ये वृक्ष राक्षस। ओए सर, अब मुझ पर भी आजमा ले अपनी शक्ति। सम्मोहनी ने सर्पराज पर अपना सम्मोहन चलाना चाहा, लेकिन हा हा हा, मूर्ख स्त्री, इच्छाधारी नाग हूं मैं। हर सम्मोहन मेरा दास है। ओह, अब तेरी सम्मोहन शक्ति मेरे काम आएगी। दूसरे क्षण हा हा हा। उफ, ये मेरे सिर में घुस रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकती। अब मेरे सम्मोहन में तू मंदिर के अंदर चल। मंदिर के अंदर तो यह है कंकिता। ओम नमः शिवाय। इसे अपने वश में करना होगा। ओम नमः शिवाय। अचानक कंकिता की आंख खुली और सम्मोहन के रूप में शत्रु है तू। ओह। अगले पल कंकिता को वार करते देख इस शरीर को छोड़ देने में ही भलाई है। ओह। सचमुच भाग्यशाली सिद्ध हुआ था सर्पराज भड़ौम। ओए उफ, बाल बाल बचा। कंकिता ने लपक कर अपना त्रिशूल उठाया और यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया तूने भड़ौम। ओह। सह न सका था इस वार को सर्पराज। ओए धड़ौम।
हो गया मृत्यु को प्राप्त। अचानक, अरे! अगले पल त्रिशूल कंकिता के हाथ से छिन चुका था और कंकिता के कुछ समझने से पहले ही खच, ओए, ओह! अगले पल, बता वह चमत्कारी खोपड़ी कहाँ है, वरना तेरी जान ले लूंगा। बेवकूफ, मुझे मृत्यु का भय न दिखा। हिम्मत है तो खुद प्राप्त कर ले उस द्वार के पीछे वह खोपड़ी। लेकिन याद रख, लाख कोशिशों के बाद भी तू वहां नहीं पहुंच सकेगा। ओह! इसके साथ ही कंकिता के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर सर्पराज ने उस द्वार की ओर पांव बढ़ाए। दूसरी ओर कंकिता के जिस्म से उसकी आत्मा बाहर निकली। सर्पराज को खोपड़ी की ओर बढ़ता देख वह चिंतित था। उफ! अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। इसे खोपड़ी प्राप्त करने से कैसे रोकूं? मुझे फौरन किसी ऐसी शक्ति की तलाश करनी होगी जो इसका मुकाबला कर सके। इधर राजनगर के सिटी हॉस्पिटल में हमें बेहद अफसोस है बहन कि हम अभी तक तुम्हारे पति को नहीं ढूंढ पाए हैं। ओह! इसका मतलब सर्पराज मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तभी, सर्पराज तुम्हें अवश्य मिलेंगे नागरानी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कंकिता की आत्मा देखकर राम रेम की चीख निकल गई थी। आत्मा? ए भूत! आप कौन है महात्मन? बताता हूँ। फिर कंकिता ने उन्हें सब कुछ बताने लगा। पूरी बात सुनकर, मैं अपने सरफराज को वापस प्राप्त करने के लिए आपकी मदद अवश्य करूंगी। ओह! तुम लेटी रहो बहन, डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। अगले पल, इनकी हालत बहुत खराब है महानुभाव, इनका बेड से उठना खतरनाक हो सकता है। ओह! इसका मतलब सरफराज को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अब क्या किया जाए? कुछ देर बाद, अब तो एक ही आखिरी उपाय है। क्या उपाय था वह? उधर सर्पराज मंदिर में आगे बढ़ा चला जा रहा था। मूर्ख, इस रास्ते को दुर्गम बता रहा था। इसे इसे तो बच्चा भी पार कर ले। लेकिन गलतफहमी में था सर्पराज। हजारों फुट गहरी घाटी में गिरता जा रहा था सर्पराज। उफ! जान बचाने के लिए मुझे अपने नाग मित्रों की सहायता लेनी होगी। तुरंत ही, नाग मित्रों, सहायता करो। अगले क्षण, तुरंत ही, तुमने प्राण बचा लिए मित्रों, अन्यथा आज मृत्यु निश्चित थी। नाग रस्सी के सहारे वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। शीघ्र ही वह ऊपर था। धन्यवाद मित्रों, अब इस रास्ते पर एक सरल पुल बनाओ जिससे मैं यह रास्ता पार कर सकूं। अभी लो मित्र। अगले पल सभी नाग पुल बनाने में जुट गए। शीघ्र ही, पुल बन चुका है, आओ मित्र। सर्पराज तुरंत ही नागों के बने पुल पर चढ़ गया और वह रास्ता पार करने लगा। कुछ क्षण बाद सर्पराज इस मुश्किल को पार कर दूसरी मुश्किल पर खड़ा था। ओह! इस गुफा में यह लाल प्रकाश कैसा है? तुरंत ही सर्पराज ने एक नाग को बुलाया। इस रोशनी के घेरे को पार करो। जो आ गया। जैसे ही नाग रोशनी के घेरे में पहुंचा, सरखच। ओह! तो यह इस लाल रोशनी का रहस्य है। इन घातक तीरों से कोई अत्यंत सूक्ष्म जीवी बचकर निकल सकता है। यह सोचकर सर्पराज फौरन एक चींटी में परिवर्तित हुआ और वह रास्ता पार करने लगा। रास्ता पार करके वह पुनः अपने असली रूप में आ गया। दूसरे मुश्किल को पार कर अब तीसरे मुश्किल के पास खड़ा था सर्पराज। ओह! आग का दरिया! बाज बनकर तीव्र गति से यह आग का दरिया पार कर लूंगा। बाज में बदलकर तेजी से आग का दरिया पार करने लगा सर्पराज। लेकिन ओह! मुझे वापस लौटना होगा। यह आग बुझानी होगी। ऐसे में उसे याद आए वर्षा नाग मित्र। वर्षा नागो, मदद करो। अगले पल वर्षा नाग प्रकट हुए। पलक झपकते उनके मुंह से निकलते पानी ने सर्पराज के पंखों में लगी आग बुझा दी। मुझे इस आग के दरिया के पार जाना है, कोई उपाय बताओ। उपाय हमारे पास है स्वामी। तुरंत ही वर्षा नाग उड़न खटोला बन गए। उड़न खटोला तैयार होते ही, आइए हमारे ऊपर बैठ जाइए।
जैसे ही सर्पराज नागों के उड़न खटोले पर सवार हुआ, वर्षा नाग पानी बरसाते हुए आग का दरिया पार करने लगे। आग का दरिया पार करके कुछ ही पलों में सर्पराज खोपड़ी तक पहुंच गया था। यही है वह खोपड़ी। अगले पल सर्पराज ने वह खोपड़ी उठा ली। खोपड़ी पाकर वह तुरंत ही वापस लौट पड़ा। इस खोपड़ी को पाकर स्वामी बहुत खुश होंगे। जल्दी वह खोपड़ी किंग किलर के हाथ में थी। हा हा हा, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। हा हा हा, अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फिर सभी दिव्य नागमणि प्राप्त करने के लिए रवाना हो गए। उसी क्षण कंकिता व राम रहीम वहां पहुंचे। यही है वे शैतान जिन्होंने सर्पराज को अपना गुलाम बना रखा है। तभी कंकिता चौंक पड़ा। ओ, सर्पराज खोपड़ी प्राप्त करने में सफल हो गया है और अब ये 7 दिव्य नागमणि प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्हें जाकर रोको राम, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अगले पल, ठहर जाओ, हमारे होते तुम दिव्य नागमणि तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। उन्हें पहचान कर सारे चौंक उठे। राम रहीम, राम रहीम, हाँ राम रहीम, तुम जैसे देश के दुश्मनों के काल। बहुत शिकस्त खाई है मैंने तुमसे, लेकिन आज जिंदा नहीं बचोगे। दूसरे क्षण, सर्पराज, खत्म कर दो इन दोनों को। मौत बनकर सर्पराज आगे बढ़ा। रुक जाओ सर्पराज, हम तुम्हारे दुश्मनी दोस्त हैं। हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवाने आए हैं सर्पराज। हा हा हा, सर्पराज नहीं रुकेगा। वाकई सर्पराज के कदम न रुके। ये तो रुक ही नहीं रहा। कुछ करो राम भैया, लगता अब मुझे अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। फिर अचानक सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई और मुंह से एक ही स्वर फूटा। इच्छाधारी राम, इच्छाधारी राम। इच्छाधारी नागिनी शक्तियां अब राम की शक्तियां थी। तुम्हें रुकना ही होगा सर्पराज। और यही था कंकिता की आत्मा का वह आखिरी उपाय। सर्पराज भी कम न था। उसने भी बला की फुर्ती से अपना रूप बदला था और दो चमत्कारी शक्तियां आपस में जा टकराई। सर्पराज का घातक वार सोए, मगर बेकार सोए। अब बारी थी राम की। धड़ाक। इच्छाधारी शक्तियों के साथ साथ कुंग फू और जूडो कराटे का भी माहिर हूं मैं। इसे स्नेक हेड कहते हैं। ओह, यह है मंकी स्टाइल। ओह, और यह है टाइगर क्लाउ। ओह, और इसका नाम धोबी पछाड़ है। धड़ाक। ओह, बोल प्यारे, मजा आया कुछ? राम के वारों ने सरफराज की हालत खराब कर दी थी। उसके उठते राम ने उसे फिर जकड़ लिया। अगर नागरानी को अपनी बहन ने कहा होता तो आज तेरी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ता। ओह, तभी किंग किलर ने अपनी गन राम की तरफ तान दी। बस, बहुत हो गया राम, सर्पराज को छोड़ दो, वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ओह, राम भाई को मदद चाहिए। दूसरे क्षण रहीम का कंप्यूटराइज्ड हाथ उसके शरीर से अलग हुआ, जिसे अपने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था रहीम। खटॉक। ओह, जब दो बड़े आदमी आपस में लड़ रहे हो तो बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रहीम और उसके कटे हाथ के बारे में जानने के लिए पढ़े विनाशदूत करकेंटा, आकाश का जादूगर व शैतान का टोक। ये तीनों कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में राम रहीम का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएंगे। राम जादो, देख क्या रहे हो, छलनी कर डालो इसे। कोई कुछ कर पाता उससे पहले बिजली बन गया रहीम। धड़ाक धौड़। गन चलाना बच्चों का काम नहीं। रहीम का हाथ भी पीछे न था। अरे मेरे बाप, छोड़ दो मुझे, मेरी पैंट गीली हो गई। वाह प्यारे वाह। धड़ाम। ओह। रहीम और उसका हाथ किंग किलर और उसके साथियों के लिए कैर बने हुए थे। धड़ाक धौड़। ओए ओह। जबकि राम, इसे बेहोश करने के लिए इसकी गर्दन की विशेष नस दबानी होगी। तभी अचानक ढेर सारा जहर राम पर उगल दिया सर्पराज ने। ओह। राम बेद तेज से संभला और जहर फेंकना मैं भी जानता हूं। फू। जहर का जवाब जहर से दिया था राम ने। इससे पार नहीं पा सकूंगा मैं, मुझे भागना होगा। भागने के लिए रूप बदला सर्पराज ने। ओह, ये भागना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उधर बाज बने सर्पराज ने उड़ान भरी और इधर भागने नहीं दूंगा मैं तुझे।
ओह धड़ाम, क्यों पैरे आया मजा। लेकिन अचानक तड़प उठा राम। ओह, इसका शरीर तो आग की तरह तपने लगा। वह सरफराज को छोड़ देने के लिए विवश हो गया। आजाद होते सरफराज ने हाथी का रूप बदला और राम को कुचलने दौड़ा। ओ, यह तो मुझे कुचल डालेगा। लेकिन राम भी राम था। खतरा भापते हुए एक मक्खी में बदल गया। ओह, यह तो मेरा भी बाप है। मजबूर और सरफराज को असली रूप में आना पड़ा। इस पर विष ज्वाला का वार करना चाहिए। इस बार सरफराज ने प्रयोग की भयंकर विष ज्वाला। फू। अब तो इसे रोकने के लिए छल से काम लेना होगा। अगले पल फू। कैप्सूल ने तुरंत अपना असर दिखाया। ओह, ओह, अब इसे बेहोश होने से कोई नहीं रोक सकता। राम का सोचना सही था। कुछ पलों बाद ही उधर रहीम ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। तुझे बेहोश करने के लिए तो मेरे उल्टे हाथ का गुस्सा ही काफी है। धड़ाक। ओह। फिर वह राम की तरफ पलटा। राम भैया, तुम्हारी तरह हमने भी अपने दुश्मनों को आटो खाने चित कर दिया। तभी कंकिता की आत्मा वहां आ पहुंची। सर्पराज के मस्तिष्क में एक यंत्र लगा हुआ है, जिसके कारण यह किंग किलर का दास बना हुआ है। इसे तुरंत निकालने का प्रयत्न करो। यह तो ऑपरेशन से संभव हो सकता है। हाँ, इसे तुरंत उठाकर शहर ले चलो। तभी किंग किलर को होश आ गया। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही हा हा हा, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं वह नागमणि पाकर ही रहूंगा। ओह। तभी राम ने विद्युत की सी तेजी से अपना रूप बदला और फू। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है कुत्ते। फुस। ओह। ओह। किंग किलर को समाप्त करने के बाद राम बाज के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर कुछ पलों बाद राम भैया, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बल पर एयर इंडिया जैसी एक कंपनी खोल लूँ, जिसमें तुम एयरबस का काम करोगे। सुबह ज्यादा टेंटे करेगा तो भी नीचे फेंक दूंगा। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में सरफराज को होश आ रहा है। ऑपरेशन सफल हो गया वो तो बात है। हम कहाँ हैं? हमें क्या हुआ था? तभी उसकी दृष्टि नागिन पर पड़ी। प्रिय, तुम ये हम कहाँ गए? और ये मनुष्य, ये सब क्या प्रिय? ओह, शुक्र है इसका मस्तिष्क ठीक हो गया। इच्छाधारी नागिन सरफराज को सब कुछ बताने लगी। पूरी बात सुनकर हम आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे मित्र। यह तो हमारे एक बहन के प्रति कर्तव्य था सरफराज। भाइयों, आज के पश्चात तुम्हें जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, हमें याद कर लेना। हम प्रकट हो जाएंगे। जरूर बहन। फिर दोनों वापस चल दिए। अब मैं भी चलता हूँ। मैं दिव्य नागमणि को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि फिर उसके लिए विनाश न हो। प्रणाम मुनिवर। तुरंत ही कंकिता की आत्मा लुप्त हो गई। फिर बाद में राम भैया, बहुत भीड़ हो रही है। जरा अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करके 2 टिकटें तो लेकर आओ। मुझे अफसोस है प्यारे, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वापस आकर मैंने नागिन को इच्छाधारी शक्तियाँ वापस लौटा दी थी। और इसका मतलब तो अब इच्छाधारी राम नहीं। बिल्कुल नहीं। अब मैं साधारण राम हूँ, शुद्ध मार्ग का। हा हा हा। राम ने कुछ ऐसे ढंग से कहा था, रेम ठाका लगाए बिना नया रस का था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और अच्छी कॉमिक्स थी ये। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।